Okay, good afternoon, dear kids. Today we'll be doing our next topic of the same chapter. That is your which chapter we were doing is this. Okay, we have the circulatory system. I'm so sorry. We have the circulatory system, and we have completed our RBCs. We have completed our WBCs, and we'll jump on to the platelets and their role in blood clotting. Okay. What do you mean by blood platelets? When we talk about platelets, हमने बहुत बार सुना है कि अगर हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है तो जब कोई हॉस्पिटल में होता है तो डॉक्टर्स बहुत बार बोलते हैं यार आपके प्लेटलेट्स रिड्यूस हो गए हैं. तो प्लेटलेट्स रिड्यूस होना इट्स वेरी डेंजरस बिकॉज आपका ब्लड क्लॉट नहीं होता है उस समय, और ब्लड क्लॉट नहीं होता है तो देयर इज़ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ ब्लड एंड फ्लो ऑफ ब्लड आउटसाइड द बॉडी एंड विच इज़ वेरी वेरी डेंजरस. सो ब्लड प्लेटलेट्स आर very very important. We have called them as thrombocytes. So another name for blood platelets is thrombocytes. Okay, you can note it down. And around 2 lakh to 4 lakh per cubic millimeter of blood में आपके blood platelets होते हैं. 2 lakh to 4 lakh आपके होते हैं per cubic millimeter of blood में. ओके, देन प्लेटलेट्स आते कहाँ से हैं? तो प्लेटलेट्स वहीं पे जैसे आपका रेड ब्लड सेल्स होता है, रेड बोन मैरो में आपका फॉर्म होता है, वहीं पे आपका फॉर्मेशन होता है प्लेटलेट्स का भी. लेकिन प्लेटलेट्स जहाँ से निकलते हैं उनके जो सेल्स हैं दे आर कॉल्ड एज मेगा कार्योसाइट्स. मेगा कार्योसाइट्स, इफ़ यू वांट आई विल राइट डाउन द वर्ड सो दैट यू कैन रिमेंबर. मेगा कार्योसाइट्स. सो अगर आपके फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में आ गया कि blood platelets are derived from which giant cells? So they are derived from the giant cells known as megakaryocytes. Okay, again where in red bone marrow. So that is simple. What is the lifespan of platelets? Platelets की lifespan है around 3 to 5 days. 3 to 5 days. Okay. Further उनका death जब होता है तो they are died of in स्प्लीन में ही उनका दे आर डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन, एक्चुअली ऐसा बोल सकते हैं. ठीक है. सो द मेजर रोल ऑफ प्लेटलेट्स, व्हाई वी आर लर्निंग अबाउट द प्लेटलेट्स इज देयर मेजर इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. ओके, लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. When we say clotting of blood is also known as coagulation. Coagulation के बारे में अगर हम लोग पढ़े तो अगर आपको इंजरी हो रही है, आप गिर गए, आपकी इंजरी डेप्थ में है, टिश्यू आपका टियर हो गया, एट दैट टाइम व्हाट हैपन्स इज यू आर कंटिन्यूसली फ्लोइंग विद द ब्लड. और अगर इतना फ्लो हो रहा है ब्लड और उसको रोका नहीं गया देन इट वुड कॉज टू योर डेथ. सो दैट्स द रीज़न भगवान ने आपके अंदर की मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से बनाई है कि अगर आपको चोट लग रही है तो व्हाट हैपन्स एट दैट टाइम प्लेटलेट्स विद द हेल्प ऑफ योर इंजर्ड टिश्यू में जो प्लेटलेट्स हैं वो करते क्या हैं, वो एक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं विच इज़ नोन एज थ्रोम्बोकिनेस. Before jumping on to that, I'll read up this slide so that it is more clear. First is that blood clotting is also known as, I'll change the pen because I guess, okay, that's fine because my this thing is blue today, ब्लैक टुडे, तो नेचुरली मुझे पेन थोड़ा चेंज करना पड़ेगा. ओके, कोगुलेशन ऑल्सो नोन एज क्लॉटिंग. इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच ब्लड चेंजेस फ्रॉम अ लिक्विड टू अ जेल. अगर ब्लड पानी की तरह बहता गया तो उसको क्या ज़रूरी है कि उसको थिक करना है, उसको जेल बनाना है. When the blood vessel is cut, blood escapes from it, but as soon as clot is formed on the wound and the flow of blood is stopped. तो किसी तरीका वहाँ पे क्लॉटिंग होना चाहिए ताकि ब्लड का फ्लो किसी भी तरीके से स्टॉप किया जाए. इफ़ इट वर नॉट सो द इंजर्ड पर्सन वुड ब्लीड टू डेथ. क्योंकि आपकी बॉडी में से अगर ब्लड निकलता ही जा रहा है तो नेचुरली इट वुड कॉज टू डेथ. ओके, गॉट माई पॉइंट क्लियर? ओके, now I'll jump on to what I wanted to say, that what are the steps included in our ब्लड क्लॉटिंग. ब्लड क्लॉटिंग में होता ये है कि जो आपका वुंड है वहाँ से एक एंजाइम रिलीज होता है, थ्रोम्बोकिनेस. थ्रोम्बोकिनेस विच इज़ दीज डेज ऑल्सो नोन एज फैक्टर एक्स और स्टॉट फैक्टर. ठीक है. अब थ्रोम्बोकिनेस क्या है? एक एंजाइम है. तो वो करता क्या है, वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन फॉर्म में कन्वर्ट करता है. प्रोथ्रोम्बिन, और उस प्रोथ्रोम्बिन इज देन इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड. उसको एक्टिव फॉर्म में करता है, थ्रोम्बिन बना देता है. अब थ्रोम्बिन का पार्ट क्या है? ये थ्रोम्बिन जो है वो कैल्शियम आयंस के साथ मिलके
fibrinogen reacts with soluble fibrinogen of the plasma to convert into insoluble fibrin. आपके जो ब्लड में फाइब्रोनोजन प्रेजेंट है जो कि सॉल्यूबल है तो उसको इनसॉल्यूबल बनाता है, मतलब उसको थिक करता है ताकि वो पानी की तरह बहता नहीं जाए, तो उसको थिक करता है. कौन थिक करता है? तो थ्रोम्बिन थिक करता है विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयंस. इट कन्वर्ट्स soluble fibrinogen to insoluble fibrin. Try to understand. Starts from thrombokinase. Thrombokinase आपके प्लेटलेट्स में से जो एंजाइम रिलीज होता है विच इज़ ऑल्सो नोन एज फैक्टर एक्स और स्टॉट फैक्टर. थ्रोम्बोकिनेस कन्वर्ट करता है प्रोथ्रोम्बिन जो इनएक्टिव सब्सटेंस है उसको थ्रोम्बिन बनाता है जो एक्टिव बन जाता है. वो एक्टिव बन के करता क्या है? तो थ्रोम्बिन कैल्शियम आयंस के साथ मिलके जो आपका सोल्यूबल फाइब्रिनोजन है उसको कन्वर्ट करता है इनसोल्यूबल फाइब्रिन में. अब वो फाइब्रिन क्या करेगा? वो अपना एक मेशी स्ट्रक्चर बन जाएगा. मेशी एक थ्रेड फॉर्मेशन में आ जाएगा. थ्रेड फॉर्मेशन में क्या होगा? वो स्टिकी अपना एक जेल फॉर्म में अपने ब्लड को कन्वर्ट कर देगा. ओके, तो जेल फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद ब्लड आपका हो गया है थिक. ब्लड जैसे ही थिक हो जाएगा तो नेचुरली उसका फ्लो कम हो जाएगा. ठीक है, सो वी कॉल इट एज व्हाट इज क्लॉटिंग? इज द कन्वर्जन ऑफ ब्लड इनटू अ जेल फ्रॉम द वाटरी लिक्विड फॉर्म टू द जेल फॉर्म. ठीक है, सो फाइब्रिन इन अ सॉलिड सब्सटेंस दैट फॉर्म्स थ्रेड. दीज माइक्रोस्कोपिक थ्रेड्स ऑफ द फाइब्रिन्स आर स्टिकी and forms a network which is a mesh at the wound. Now the blood cells are trapped in this network. अब तो blood cells RBCs वहाँ से निकलेंगे नहीं क्योंकि ऊपर से जाली आ गई है. ठीक है, and that's the reason वहाँ पे blood आपका फ्लो स्टॉप हो जाता है. अच्छा, बाकी क्या ब्लड फ्लो आपका स्टॉप हो जाएगा लेकिन ब्लड में से जो लिक्विड कंटेंट है वो स्क्वीज आउट हो जाएगा. जैसे प्लाज्मा हो गया या सिरम हो गया वो स्क्वीज आउट होके बाहर की तरफ आएगा. तो आप बहुत बार देखते हो कि क्या होता क्या है कि ब्लड आपका जख्म तो सूख गया है लेकिन उसमें से एक येलोइश वाइटिश फ्लूइड निकलते जा रहा है. अगर बहुत डेप्थ में जख्म है तो आप नोटिस करोगे कि ब्लड आना सूख गया है बट फ्रॉम देयर सम सीरम और सम प्लाज्मा इज कमिंग आउट. तो वो क्या है? वो बताता है कि आपका अंदर से जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो तो बन चुका है जो आरबीसी को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उस मेशी स्ट्रक्चर में से आपका जो लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड ऊज आउट करके बाहर आ रहा है, स्क्वीज आउट करके बाहर आ रहा है, वो प्लाज्मा या सिरम है. ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, विल जंप ऑन टू नेक्स्ट. ओके, वी हैव द पिक. ओके, नाउ हियर वी हैव, इफ़ यू नोटिस हियर आई हैव गिवन ब्लड क्लॉटिंग इन अ टेस्ट ट्यूब. तो अब जब आप टेस्ट ट्यूब में कर रहे हैं तो ब्लड कैसे क्लॉट होता है? अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फाइब्रिन थ्रेड्स बन रहे हैं एंड देन आरबीसीज नीचे की तरफ कलेक्ट होते जा रहे हैं और ऊपर की तरफ वाइट सिरम. तो आप कुछ देर के अगर ब्लड क्लॉट रख रहे हैं और आप एंजाइम्स वगैरह एक्सटर्नल डाल के तो ब्लड को अगर आप रख रहे हैं तो ब्लड कुछ देर के बाद इट विल क्लॉट ऑन इट्स ओन सेल्फ. तो क्लॉटिंग में होगा क्या कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखने मिलेंगे कुछ टाइम के लिए और कुछ टाइम के बाद वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो एक क्लॉट बन के नीचे की तरफ सेटल हो जाएंगे और ऊपर की तरफ आपका येलोइश सिरम करके आपका ऊज आउट होगा. क्लियर? Okay, now next we'll take is the blood groups. Now in many cases it has been seen that blood transfusion हमने word सुना है, so it becomes necessary sometimes to inject a person or a patient undergoing some surgical operation. At that time blood has to be given, that is blood has to be transfused to them. Now blood which is transfused to the patient should be of a healthy person. Okay, ये first point है. and second point है जो आप blood transfuse कर रहे हैं, being a doctor you have to understand the compatibility of your patient's blood group as well as your donor. जो donate कर रहा है blood उसका blood group और जिसको मिल रहा है जो recipient है उसका blood group match होना चाहिए. and that's the reason there came up a concept of compatibility of blood groups and there came a concept of blood groups itself, that there are different types of blood groups like we have AB and O. We'll study about it. First we'll read this side what it says. It says, okay, first is sometimes it becomes necessary to inject into body of patients undergoing surgical operation. This is called as blood transfusion. तो उनको ब्लड देना कंपलसरी बन जाता है. ब्लड टेकन फ्रॉम अ हेल्दी पर्सन इज इंट्रोड्यूस थ्रू वन ऑफ द पेशेंट्स वीन के थ्रू आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है. इट इज़ नेसेसरी दैट द काइंड और टॉप टाइप ऑफ ब्लड टू बी ट्रांसफ्यूज शुड मैच विद द टाइप ऑफ ब्लड ऑफ अ रिसीविंग पर्सन. Okay, then we have, it was given by Karl Landsteiner.
ये कंसेप्ट उनकी तरफ से आया था। एंड आरबीसी ऑफ ह्यूमन बींग्स हैव स्पेसिफिक प्रोटीन्स ऑन द सरफेस। अब जैसे हम लोग बोलते हैं कि आपने ब्लड को अलग अलग टाइप में, अलग अलग ग्रुप्स में कैसे डिवाइड कर दिया, तो हर एक का ब्लड सेम नहीं होता है। तो ब्लड में एक एंटीजन्स हैं जो कि हैं द प्रोटीन लेयर ऑफ द ब्लड सेल दैट डिसाइड्स विच ग्रुप यू बिलोंग टू। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट हमने ग्रुपिंग किया है ब्लड का। व्हाट? अकॉर्डिंग टू द एंटीजन प्रेजेंट। एंटीजन मतलब प्रोटीन लेयर कैसा प्रेजेंट है। सो अकॉर्डिंग टू दैट there are different types of blood groups, that is A, B, AB and O. And again one more thing is there, the antigens which are present on the RBC and antibodies which are present in plasma, that will decide कि आप किसका blood किसको दे सकते हो। ठीक है, we will study about the table so that it will be more clear to you. Okay, here if you can see, I'll just give you this table more zoom so that you can understand more well. Okay, here you can see that blood group A. What is blood group A? It consists of antigen A. तो ये समझ में आता है कि उसको नाम क्यों पड़ा A, बिकॉज उसके पास एक एंटीजन है जो A ग्रुप में आता है। सो A. ब्लड ग्रुप B मीन्स इट हैज़ B एंटीजन। देयर इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन। सो एक प्रोटीन A नाम का है समझो, एक प्रोटीन B नाम का है। तो जिसके RBC में प्रोटीन A होगा, एंटीजन हम बोलेंगे, नॉट द प्रोटीन एक्चुअली, वी विल कॉल इट एज एंटीजन। तो जिसके पास एंटीजन A होगा वो ब्लड ग्रुप A में, जिसके पास एंटीजन B होगा वो ब्लड ग्रुप B में। अच्छा, जिसके पास दोनों एंटीजन्स होंगे A एंड B, तो दैट इज कॉल्ड एज AB। और जिसके पास एंटीजन होंगे ही नहीं, दैट विल बी कॉल्ड एज O ग्रुप। गॉट माई पॉइंट क्लियर? ओके, देन मैंने कहा था कि अगर हम लोग प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं ब्लड आरबीसी के लेयर में, वो एंटीजन्स कहलाएगा। लेकिन प्लाज्मा के एंटीबॉडीज़ को भी हमको कंसीडर करना है, क्योंकि वो डिसाइड करेगा कि ये वाला ब्लड हम किसको ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है एंटीबॉडीज़ इन प्लाज्मा। जो ब्लड ग्रुप ए वाला है, इट हैज़ एंटी बी। एंटी बी मतलब आपके जो एंटीबॉडीज़ हैं वो बी पर्सन में नहीं जा सकते, बी ग्रुप वाले पर्सन में नहीं जा सकते। इट हैज़ एंटी बी। एंटी बी मतलब इसके एंटीबॉडीज़ जो प्रेजेंट हैं प्लाज्मा में वो एंटी बी मतलब बी के खिलाफ है, तो वो बी में आप ट्रांसफ्यूज नहीं कर सकते। तो यू शुड अंडरस्टैंड दैट ए वाला जो है, ए वाला ब्लड ग्रुप वो बी को कभी नहीं दे सकता। तो ए को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, लेकिन ए अपना बी को नहीं दे सकता। इट हैज़ एंटी बी। ओके, फिर हम देखेंगे कि बी एंटीजन वाले बी ग्रुप में क्या है, तो एंटी ए, तो बी वाला ए को नहीं दे सकता। क्लियर? अब ए बी की एक खासियत है कि इसके पास नो एंटीबॉडी, मतलब ये किसी के खिलाफ नहीं है। ये ए को भी आने देता है, ये बी को भी आने देता है, ये ओ वाले ब्लड ग्रुप को भी आने देता है। सो दोज हु आर हैविंग द ब्लड ग्रुप ए बी, the best blood group which is called as universal recipient. Universal recipient means they can get the blood from A, B, O donors. Clear? Then O. Now O का क्या है? O has both एंटी ए एंड एंटी बी, मतलब इसके अंदर के जो एंटीबॉडीज़ हैं वो ए के भी खिलाफ है, वो बी के भी खिलाफ है। जब वो ए से नहीं ले सकते, वो बी से नहीं ले सकते, तो क्या ए बी लेंगे? क्या नहीं। तो ओ इज सच काइंड ऑफ ब्लड ग्रुप विच एक्सेप्ट्स ओनली फ्रॉम ओ ब्लड ग्रुप। तो अगर उसको कोई डोनर मिलेगा ओ को, तो दैट विल बी फ्रॉम ओ ओनली। तो डोनर और रेसिपिएंट दोनों ओ ही होते हैं। क्लियर? Okay, we know this basic things, what is your universal donor and what is universal recipient. इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. So it goes ABO system, according to that we have ABO, that is AB, A, B and O type of blood. ठीक है, O type of blood can give to person of all types. So O क्या हो जाता है? यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि O दे तो सबको सकता है, वो ले नहीं सकता है. So O is a universal donor. And what about AB? AB becomes universal recipient. That means it can receive blood from any type of blood group. Okay, a person with A type can receive blood from A and O, and a person with B type will receive from B and O only. Okay, I have presented this into a table so that we can just go through the table also. As I said you, this green part says that this is the universal recipient
and this is the universal donor, and A can give to A or AB. It cannot give to B. Why it cannot give to B? Because B has antigens which are called as anti-A, and O has antigen which are called as anti-A and B. So वो A को भी एक्सेप्ट नहीं करता, वो B को भी एक्सेप्ट नहीं करता. तो A सिर्फ A और AB को दे सकता है. B will give to B as well as AB, and AB will give to only AB. Okay, and O can give to all. Clear? Okay, got that point clear? Okay, next we will study about the RH system. Now what is this RH factor? Now RH factor, my dear kids, the blood of most of the people consists of some substance which is called as RH factor. So if it is present in a person, we call it as the person's blood group is positive, and if it is absent in some person, we call it as that the person's blood group is negative. तो क्या पॉजिटिव वाला नेगेटिव को दे सकता है क्या ब्लड? तो पॉजिटिव वाला एक्चुअली नेगेटिव को नहीं दे सकता है, लेकिन फर्स्ट ट्रांसफ्यूशन अगर हो रहा है, सपोज किसी पॉजिटिव वाले ने नेगेटिव जिसको नहीं है RH फैक्टर उसको अगर दे दिया है तो फर्स्ट ट्रांसफ्यूशन इज ओके, बट अगेन एंड अगेन इफ इट इज ट्रांसफ्यूज टू द ऑपोजिट, आपके RH फैक्टर एक को है एक को नहीं है, अगर जिसको है वो नहीं वाले को देते जा रहा है, सेकंड ट्रांसफ्यूजन भी दे रहा है, देन इट मे कॉज द पॉसिबिलिटी दैट आपका ट्रांसफ्यूज ब्लड जो है इट कैन लीड टू डेथ ऑफ द पेशेंट, बिकॉज यू नो आपके एंटीबॉडीज उस तरीके से डेवलप ही नहीं होंगे. Getting my point clear? So you have to just remember that RH factor is nothing but it is a substance which is present in most of the people's blood, and if it is present we are called as a positive sign. So आपने सुना होगा बहुत बार A positive, B negative, we call it as like that. So the blood of most people contains a substance which is called as RH factor. RH stands for rhesus. When the blood of such individual, that is RH positive, is transfused into a person lacking it, the blood of recipients develops an antibody for RH substance within about 2 weeks of transfusion. मतलब आप फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन अगर कर रहे हो तो उसके बॉडी में एंटीबॉडीज हो जाती हैं, बट इफ अ सेकेंड ट्रांसफ्यूजन इज गिवन टू सच RH नेगेटिव पर्सन, द एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड बाय द फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन कॉजेज अ रिएक्शन. आपका ट्रांसफ्यूजन बार बार नहीं हो सकता है. अगर फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन हो रहा है इट्स एक्सेप्टेड बिकॉज द एंटीबॉडीज आर जस्ट प्रोड्यूस्ड, बट अगर आप सेकंड ट्रांसफ्यूजन भी दे रहे हो ऐसे पर्सन को, मतलब RH पॉजिटिव, मतलब जो पॉजिटिव बंदा है वो नेगेटिव को अगर दे रहा है तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम. ओके, इट कैन लीड टू एन एलर्जी. क्लियर? ओके. And here also same, if a woman is pregnant and if she herself is negative and if she carries a child who is positive, उसके ब्लड में पॉजिटिव फैक्टर है, RH फैक्टर है, तो क्या होगा? तो फर्स्ट चाइल्ड तो ठीक है आपका हो जाएगा, लेकिन अगर सेकेंड चाइल्ड उसने कुछ ही टाइम में अगर कंसीव किया है, देन इट मे इम्पैक्ट दैट इट मे लीड टू द अबॉर्शन और मे लीड टू द डेथ ऑफ द चाइल्ड. Okay kids, our next topic is blood circulatory system. Now blood circulatory system, as we all know, it consists of the major three parts, that is heart, arteries, veins and your capillaries also. So we can consider कि main आपके जो circulatory system करते हैं आपके body में circulation करते हैं blood का, it is through the heart with the help of arteries, veins and capillaries. So what is heart? तो heart जब हम करते हैं तो पहले हम लोग का हाथ जाता है अपने दिल के लेफ्ट साइड में, एंड वी फील लाइक आवर हार्ट इज पोजिशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, विच इज़ एक्चुअली नॉट ट्रू. Why it is not true? It is actually in between two lungs above the diaphragm, but that pointed, we know that it is little bit in triangular shape and the pointed part is towards the left, the pointed down part is towards the left side, and during the contraction we feel most of the time that heart is beating towards our left side. Okay, and then we will study about heart का साइज़ कितना है. अगर आप देखेंगे तो 12 सेंटीमीटर आपका लेंथ में होता है, 9 सेंटीमीटर आपका विथ में होता है, और अगर आप एक मुट्ठी में कैरी करेंगे तो उतना आपका रहता है. अगेन वी विल स्टडी अबाउट कवरिंग कैसे हैं. तो हार्ट के जो कवरिंग है, इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल्ड पेरिकार्डियम.
मेम्ब्रेनियस कवरिंग है जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम, और वो दो वॉल्स के बीच में जो फ्लूइड है उसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। वो पेरिकार्डियल फ्लूइड बहुत ही एसेंशियल, बिकॉज हार्ट कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है, तो उसके वॉल्स में कोई भी स्टिफनेस नहीं होनी चाहिए, उसकी लुब्रिकेशन होनी चाहिए, एंड दैट्स द रीजन पेरिकार्डियल फ्लूइड इज प्रेजेंट बिटवीन द टू वॉल्स। क्लियर? देन वी विल स्टडी अबाउट कि हार्ट जो है हमारा 4 चैम्बर्स में, एक्चुअली 4 चैम्बर्स में हम लोग का हार्ट है, ऊपर के 2 और नीचे के 2। द अपर 2 आर कॉल्ड एज एट्रियम्स एंड द लोअर 2 आर कॉल्ड एज वेंट्रिकल्स। अपर 2 जो होते हैं, एट्रिया बोलो या एट्रियम्स बोलो या ऑरिकल्स बोलो, उनके जो वॉल्स हैं, उनके जो लाइनिंग्स हैं वो थोड़ी थिन लाइनिंग होते हैं, और वेंट्रिकल्स के आपको देखेंगे कि वो थोड़ा थिक लाइनिंग होगा, उसका स्किन लेयर काफ़ी थिक होगा। वाई? बिकॉज आपका मेजॉरिटी ऑफ द रिसीविंग ऑफ द ब्लड इज डन बाय योर ऑरिकल्स, दैट इज एट्रिया, एंड प्रेशर में जो ब्लड को फ्लो करवाता है, पंप अप करता है, वो फंक्शन किसका है? वेंट्रिकल्स का। तो आप नोटिस करोगे कि वेंट्रिकल्स के वॉल्स काफ़ी थिक होते हैं ऑरिकल्स से। क्लियर? My dear kids, we will read it out what we have written in our slide. Let's see. Okay, the circulatory system consists of heart, arteries, veins and capillaries. The heart, its location is not on the left hand side, but it is well so. The heart is right in the center between two lungs and above the diaphragm. I'm so sorry. Diaphragm. And the narrow end, जो नीचे का triangular end होता है, it is pointed little to the left. During working, the contraction of the heart is most powerful at this end and gives a feeling that the heart is on the left hand side. Covering the heart in the adults is about a size of fist, एक मुट्ठी भर size है, 12 centimeter in height, 9 centimeter in width. It is protected by double membrane which is called as pericardium, and then pericardial fluid is present between the two coverings. Is that clear, my dear kids? I'll stop it here. God bless.